जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर दे देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद यह आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रेमानंद ज्ञान में। एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वो रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश के आश्रम में पहुंचा। उसने आशी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। दासी ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। रश ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, हमारे पास ना घर होता है ना कमाने का कोई साधन। हमें कड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, लेकिन मुनिवर हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं और दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही जश्न हुआ होगा जैसा आपके जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी किसी ने खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूं, क्योंकि जिस जगह हम थे वह मुझे नरम और सुरक्षित लगी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर एक पुराने कपड़े के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा और कमजोर भी मैं ही था। हमारी माँ हमसे कम ही मिल पाती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था। अगर वह खुद भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ होने के नाते वह हम 5 का ख्याल रखती थी। वह बेचारी दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती थी, कभी मिल जाता कभी नहीं। रात में वह जाग कर गांव की रखवाली करती थी। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने की कोशिश करते तो वह उन्हें दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग हमारी मां को भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपट्टा करनी पड़ती थी। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडों से पीट कर भगा देते। कई बार तो बेचारी भूखी प्यासी ही रह जाती थी। हे मुनिवर, भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से हमारी माँ को हमारी भी चिंता रहती थी। वह हमारी देखभाल के लिए हमेशा परेशान रहती थी। गांव वालों को देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता था। मजबूरी में वह चोरी से घरों में घुस जाती थी और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो वहीं खाकर अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन कई बार लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे।
हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए भोजन चुराया था। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। ओले गिर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़ाके की ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि उसे एक रोटी ही दे दें। एक रोटी देने से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार सेठ जी के आंगन में जाती और दूर खड़ी खड़ी देखती रहती। जब दावत शुरू हुई और भोजन परोसा जाने लगा, तो वह भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। तभी भोजन परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर चला गया। मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागे। मेरी माँ घबरा गई और भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। घबराकर मेरी माँ दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी माँ इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भर कर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेटी थी। तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। मां की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दय सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। मां की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मां हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। कितने निर्दय हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल चढ़ा दी। इसके बाद उसने आटा गूंद कर रख दिया और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी मां घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया। कल इसने सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी मां पर टूट पड़ा। मां ठीक से आटा भी नहीं खा पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़ी। महीनों तक वह लंगड़ा हुए घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर,
हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हम उसके कितने काम आते हैं यह हम कभी नहीं जान पाते। भक्तों कुत्ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिला के 8 ऐसे लाभ जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब घर में रोटियां बनती हैं तो पुरानी परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जानी चाहिए। महात्मा का कहना था कि यह नियम भगवान ने बनाए थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों को भूल चुके हैं और इसका नकारात्मक असर उनके जीवन पर पड़ता है। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से घर के ग्रह दोष कम हो जाते हैं। महात्मा के अनुसार यदि शनि की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो सकता है और व्यक्ति की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तीसरा फायदा, यह एक ऐसा कदम है जो माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोट देने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और यदि पहले से कर्ज में है तो इससे छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। पांचवा फायदा, जब आप कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो यह आपके व्यापार में प्रगति लाता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक स्थिति भी मजबूत रहे और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आठवां फायदा, भगवान को सभी जीवों की चिंता रहती है, इसलिए जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी रहता है। महात्मा ने यह भी बताया कि जब कुत्ता रोता है तो इसे एक अपशकुन माना जाता है, यह किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है, इसलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। यदि यह जानकारी पसंद आई हो तो द प्रेमानंद ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।